दोस्तों हाल ही में इश्यू स्टार्ट हो गया है तत्वा चिंतन आईपीओ का, और यहां पर आपके पैसे क्या डबल हो सकते हैं ये काफी लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारी क्वारी आ रही है तत्वा चिंतन के बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों जानने की कर रहे हैं कोशिश। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल के ऊपर मेन फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। स्टॉक तो आया नहीं अभी, है ना, स्टार्ट तो हुआ नहीं, तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट्स को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आप सभी देख रहे हैं ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। जी हां, तत्वा चिंतन की टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और ये समझेंगे कि कैसे करें। स्टॉक तो अभी आया नहीं, चार्ट बना ही नहीं, कैसे करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है फिलहाल वो है 2400 करोड़। एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बहुत अच्छी ताकत रखती है। स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री है। और देखिए, जो वुहान में जो केमिकल इंडस्ट्री थी, जब वो क्रश होना स्टार्ट हुई कोरोना के बाद, तो सारी मार्केट उठ करके इंडिया में आ गई है। तो यहाँ की जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके दिन बदल गए हैं, उनकी पूरी तरीके से तकदीर बदल गई है, क्योंकि इतना सारा जो यहाँ पर एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ है, इंडिया में एक्सपोर्ट जो हुआ है केमिकल्स का वो बहुत जबरदस्त हुआ है। इसी वजह से अगर कुछ स्टॉक्स हम देखें, जैसे कि आरती इंडस्ट्री और नवीन फ्लोरिन, ये लगातार भागते हुए जा रहे हैं, ये रुक ही नहीं रहे। तो यहां पर जो हमारे पास तत्वा चिंतन आता है वो भी इसी टाइप की कंपनी है। 25 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर, जिसमें यूएस यूके भी शामिल है, उसके अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और 75% रिवेन्यू इनका बाहर से आता है, और बहुत अच्छा इनका केमिकल बिजनेस है। यहां पर देखिए, अगर आप ऑटोमोटिव देखें, चाहे आप एशियन पेंट देखें या पर्सनल केयर में देखें, हर जगह इनके जो केमिकल्स है वो यूज हो रहे हैं। तो सिर्फ एक चीज के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। प्राइस बैंड की बात करें आईपीओ की, 1073 से लेकर 1083 का प्राइस बैंड है, और कम से कम 13 शेयर का इसका लॉट है। लगभग 14,000 रुपये मिनिमम आपको लगाने होंगे अगर आपके इस आईपीओ के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। दिन बचे हैं दोस्तों दो पैसे लगाने के। कौन सा दिन है? एक है 19 तारीख, दूसरा है 20 तारीख जुलाई 2021। इन 2 दिनों के अंदर आप लगा सकते हैं, अपनी बिड लगा सकते हैं और आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ अप्लाई करने का क्या तरीका? अगर आपको एक लॉट पे पैसे लगाने हैं तो आपको थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप इंडिविजुअली अगर इसमें पैसे लगाते हैं तो वो आपको ना मिले। तो इसमें क्या है कि एक अपने नाम से, एक वाइफ के नाम से, या घर में कोई भी मेंबर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, वाइफ हो ना हो, कोई और मेंबर हो, मदर हो, सिस्टर हो, फादर हो, तो सबके नाम से डीमैट अकाउंट खुलना चाहिए अगर आप आईपीओ में प्ले करते हैं। और आईपीओ में प्ले करने के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, कहीं ना कहीं अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम तत्वा चिंतन की बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर जो उसका प्रीमियम है वो 70% तक पहुंच गया है। ग्रे मार्केट होती क्या है? एक इलीगल टास्क होता है दोस्तों, जिसके अंदर एक डीलर बैठा होता है, एक मीडिएटर होता है, और वो इलीगली तत्वा चिंतन के जो स्टॉक्स है या किसी भी आईपीओ के जो स्टॉक्स है उसकी डील करा देता है। बायर और उसके बीच में एक मीडिएटर होता है, एक डीलर होता है, वो भी अपने कमीशन लेता है, और एक प्रीमियम जो चल रहा है उसके अंदर वो 60-70% चल रहा है। और ये जो 60-70% प्रीमियम है, ये बताता है कि लोग इतना प्रीमियम क्यों देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि लिस्टिंग गेन इसके अंदर आ सकते हैं। देखिए, आ सकते हैं, यहां पर देखिए शब्द लगाया है, आ सकते हैं, जरूरी नहीं है, आ सकते हैं। अगर मैं जोमेटो से कंपैरिजन करूं तो जोमेटो के मुकाबले मैं तत्वा चिंतन के अंदर पैसा लगाना ज्यादा पसंद करूंगा। बहुत सारी क्वायरी जोमेटो के लेकर के मेरे पास आई थी, लेकिन काफी जो पर्सनल मेरा व्यू था कि मैं नहीं लगाना चाहता जोमेटो के अंदर। एक बबल मुझे लगता है जोमेटो के अंदर। बाकी लास्ट में स्टॉक क्या करेंगे, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो यही जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। हमारे पास तत्वा चिंतन का चार्ट नहीं है, चार्ट नहीं है तो हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो दूसरा वे क्या है? दूसरा वे है कि आप इनके कॉम्पिटिटर और इनकी इंडस्ट्री को देखें, वो क्या कर रही है। शॉर्ट टर्म गेन की हम बात कर रहे हैं, सबको क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, लिस्टिंग गेन चाहिए। तो हम देखेंगे शॉर्ट टर्म में आरती इंडस्ट्री और नवीन फ्लोरिन ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों का चार्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आरती इंडस्ट्री का चार्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। नवीन फ्लोरिन का चार्ट अभी रिसेंटली पिछली कैंडल का ब्रेकआउट करके निकला है। तो दोनों चार्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं और लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म गेन तत्वा चिंतन में भी आपको अच्छे मिल सकते हैं, एज पर अगर हम कंपेरिजन करें इनकी जो रिलेटेड कंपनियां हैं उसमें। अगर आप देखें कोई एक इंडस्ट्री बढ़ती है तो सभी बढ़ते हैं,
छोटी कंपनी भी बढ़ती है, बड़ी कंपनी भी बढ़ती है। तो यही चीज हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी चीज में हम टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि जब निफ्टी बैंक बढ़ता है तो बैंकिंग के ज्यादातर स्टॉक्स बढ़ते हैं, तो वही चीज हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या कर सकता है, जब लिस्टिंग होगी तो ये स्टॉक क्या कर सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा दिख रहा है एज पर आरती इंडस्ट्री और नवीन फ्लोरिन। पी रेशियो की बात करें, तत्वा चिंतन का 40 का पी है। अगर हम आरती इंडस्ट्री की बात करें तो 60, नवीन फ्लोरिन की बात करें तो लगभग 73 के आसपास चल रहा है। तो बहुत महंगे स्टॉक है, जो अगर हम कंपैरिजन करें तत्वा चिंतन के मुकाबले तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अट्रैक्टिव स्टॉक ही लग रहा है, और हो सकता है इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर सकता है। तो ये दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा इस तत्वा चिंतन को लेकर के। अगर आपको पैसे लगाने हैं, मैंने तरीका बताया, फैमिली मेंबर के अलग अलग लोगों के आप डीमेट अकाउंट खुलवाए और उसके अंदर अलग अलग एक एक लॉट करके पैसे लगाए। अगर अलॉटमेंट होगी तो ठीक है, नहीं तो वो जो पैसे आपने लगाए हैं वो आपके वापस मिल जाते हैं। पैसे लगाने का मेन तरीका क्या है, कैसे लगा सकते हैं? तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ जेरोदा का, गलती से मैं जोमेटो बोल गया, अगर मैं जेरोदा का एग्जाम्पल लूँ तो जेरोदा के अंदर लगाना बड़ा आसान है। आप सिंपली कंसोल में जाएंगे, कंसोल के बाद आप पोर्टफोलियो में जाइए, आईपीओ का आपको ऑप्शन दिखता है। आईपीओ के ऑप्शन में जाने के बाद आपको बिड लगानी होती है, तो बिड लगा लीजिए। मैं एक लॉट की बिड आपको दिखा रहा हूं, तो मैंने 3 यहां पर लगाए और उसके बाद मैंने बिड लगा करके उसके अंदर नीचे जाकर के सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करनी है यूपीआई के थ्रू। आप पेमेंट करेंगे तो आपकी 14,000 कुछ, अगर एक लॉट का हम हिसाब लगाए तो 14,000 कुछ रुपए आपके ब्लॉक्ड हो जाएंगे। 13 शेयर का यहाँ पर लॉट है, और उसके बाद अगर अलॉटमेंट हो जाती है तो आपके पैसे तो ऑलरेडी कटे गए हैं, आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक आ जाएंगे, और जिस दिन लिस्टिंग होगी उसके बाद आप उसको बाय सेल जो करना है कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अलॉटमेंट नहीं होते हैं तो आपके जो पैसे ब्लॉक्ड हुए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे और आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बैंड होता है बीच में कुछ दिनों का, हफ्ते 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते का जो टाइम होता है उसके अंदर आपके पैसे ब्लॉक्ड होते हैं। मेनली डिसएडवांटेज ये होता है। तो ये था दोस्तों तत्वा चिंतन का आईपीओ, जिसका टेक्निकल एनालिसिस मैंने सामने रखा, ग्रे मार्केट का प्रीमियम आपके सामने रखा, और उसके हिसाब से ऐसा लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, ये आईपीओ बहुत अच्छा कर सकता है, इसकी लिस्टिंग अच्छी हो सकती है। तो आप इसको अपने हिसाब से कंसिडर करिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले, अपनी एनालिसिस जरूर करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।